मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे साथियों, धन्यवाद। साथियों, रीड के जो पद है 3rd ग्रेड की कितनी पोस्ट खाली है उस बारे में साथियों, जैसे पहले भी सादा दर्पण से आंकड़े आए और हमने बताया भी है आपको कितने पोस्ट खाली है और आपको सभी को जानकारी है। बहुत से यूट्यूब भाई है, यूट्यूब वीडियोस वाले, और पोस्ट द्वारा सूचना दे दी जाती है, परंतु सब्जेक्ट वाइज कितने पोस्ट खाली है, कहाँ पर कितने सब्जेक्ट पोस्ट खाली है प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में, आज उसके बारे में बात करेंगे साथियों। देखिए साथियों, जो माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के रिक्त पदों की संख्या 6142 है और लेवल 1 के कुल रिक्त पद है प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों मिलाकर 26102 पोस्ट है। तो साथियों, आपको पता है जैसे रीड की 31,000 की भर्ती आ रही है, तो उसमें से अगर 24,000 तो केवल लेवल फर्स्ट में ही खाली है, लेवल 1 में ही खाली है, रिक्त है पद। परंतु अब पद बढ़ा या नहीं बढ़ा अलग बात है साथियों, वो अलग बात सरकार किस तरह करती है। ऐसी भी न्यूज आ रही है कि 2 रीड कराने की इच्छा है कि इसके बाद एक और रीड करवाई जाइए जब पूर्ण हो तब। परंतु साथियों, आप देख सकते हैं कि 24,102 खाली है। अब सब्जेक्ट लेवल 2 हम देखें, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में सब्जेक्ट का कितने अलग अलग है तो हम देख सकते हैं साथियों। हिंदी में देखिए, हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा में 773 पोस्ट रिक्त है और माध्यमिक शिक्षा में 1816, यानी कुल मिलाकर 2589 पोस्ट खाली है। अंग्रेजी में साथियों 3032 प्रारंभिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में 3735, यानी 6767 पोस्ट खाली है। देखते हैं विषय विज्ञान गणित में, आप देखिए विज्ञान गणित में साथियों एक बात है कि गणित में 2nd ग्रेड में बहुत जबरदस्त पोस्ट आ रही है, उसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है, तो हो सकता है उसमें भी अच्छी पोस्ट है, परंतु हम 3rd ग्रेड की बात करें यहाँ पर 3219 पोस्ट प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में 1488, यानी 4707 3rd ग्रेड में गणित विज्ञान की पोस्ट खाली है दोनों मिलाकर। फिर साथियों सामाजिक अध्ययन का देखते हैं। सामाजिक में साथियों आपको पता 2015-16 की रीट में उसमें तो सामाजिक की पोस्ट ही नहीं आई। 2018 की जो रीट थी उसमें लगभग 2800-2900 पोस्ट आई थी। और अब की बार आप साथियों देखें कि पोस्ट कितनी खाली है, 2050 तो प्रारंभिक शिक्षा में और 1567 है माध्यमिक शिक्षा में, यानी कुल मिलाकर 3717 पोस्ट सामाजिक की खाली है साथियों। तो अब की बार सामाजिक की अच्छी पोस्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद एक संस्कृत की देखिए साथियों, 1547 और 48 पोस्ट माध्यमिक शिक्षा में खाली, यानी 1595 पोस्ट है। संस्कृत की कम इसलिए है कि साथियों क्योंकि हिंदी और संस्कृत जब दोनों टीचर, अगर हिंदी हो तो संस्कृत के टीचर नहीं लगवाते, और अगर संस्कृत की पोस्ट पर टीचर लगता है तो हिंदी नहीं लगती, इसलिए साथियों इन दोनों का एक ही होता है। अंग्रेजी की पोस्ट ज़्यादा आने का यही कारण है कि हर विद्यालय में एक अंग्रेजी की पोस्ट जरूर होती है। संस्कृत और विज्ञान हिंदी में ये समस्या है कि या तो संस्कृत का टीचर होगा या फिर गणित के टीचर होंगे, या फिर संस्कृत का या तो टीचर होगा या विज्ञान के, या फिर साथियों हिंदी के टीचर होंगे। और गणित विज्ञान में भी यही है, गणित की पोस्ट होगी या विज्ञान की पोस्ट होगी। तो साथियों संस्कृत की पोस्ट 1595 रिक्त है। पंजाबी में आप देख सकते हैं 239 प्रारंभिक शिक्षा और 19 है इसमें, मतलब 258 सीट खाली है। सिंधी 14 और इसमें 0 है तो 14 सीट खाली है। विशेष शिक्षा में आप देख सकते हैं 8 पोस्ट उसमें खाली है साथियों प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा में। उर्दू में 482 पोस्ट रिक्त है। तो कुल मिला के साथियों आप देख सकते हैं 11,356 तो इसमें खाली है और 8,581 इसमें खाली है, तो कुल मिलाकर 19,937 पोस्ट खाली है। और आप 24,000 को और 19,000 को जोड़ दे तो 43,000 की पोस्ट मतलब मान सकते हैं कि खाली है। अब सरकार इसमें 31,000 से और बढ़ा के कितनी नियुक्ति पोस्ट जारी करे वो सरकार पर निर्भर है। 31,000 की तो है ही, और 1,000 शायद और बढ़ा दी गई है, वो 32,000 31,000 तो आप मान के चलिए। परंतु जैसा कि सूचना मिल रही है कि सरकार इसके पश्चात एक और रीट
तुरंत करवाना चाहती है, इसलिए शायद पोस्ट नहीं बढ़े। यद्यपि उपेन यादव जी ने कहा है कि सरकार की मंशा है, पर असलम चौबदार ने यह कहा है कि पोस्ट बढ़ सकती है। अब साथियों, अब भविष्य में पता चलेगा, जब परीक्षा होगी उसके बाद पद आएगा तभी पता चलेगा कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आप अपनी राय जरूर दे साथियों कि क्या इस रीट के बाद एक और रीट करवानी सही रहेगी, दूसरी रीट, या फिर इसी रीट में पद बढ़ाए जाए और एक बड़ी भर्ती की जाए। धन्यवाद।